हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर्स कपल फैमिली ब्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं बैक एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि कमर का दर्द जो कि प्रेगनेंसी में महिलाओं को होता है। हम सब जानते हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करा है या अपने फैमिली मेम्बर्स को इस प्रॉब्लम से जूझते हुए देखा है। हम बहुत सारी महिलाएं इनमें से ऐसी भी होती है जो सोच लेती है कि प्रेगनेंसी के अंदर बैक एक होना एक बहुत नॉर्मल चीज़ है और उसको बियर करते करते ही वो अपनी 9 मंथ की जर्नी को निकाल देती है। लेकिन सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी ऐसी तकलीफ जो हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उस प्रॉब्लम के साथ ज़िंदगी को जीना ही शुरू कर दिया जाए। उसके सल्यूशंस भी होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट भी होती है, उसके एक नॉर्मल से उपचार भी होते हैं। तो आज मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ टिप्स या कुछ ऐसी ट्रीटमेंट को लेके आई हूँ जिससे आपको या कोई भी प्रेग्नेंट महिला हो उसको आराम मिलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में ये बैक पेन होता क्यों है। देखिए, हम सबको पता है एक महिला इस 9 मंथ की जर्नी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 9 kg से 15 किलो तक का वेट गेन करती है, जिसकी हमारी बॉडी को आदत नहीं होती। एक महिला जो पहले 50 किलो की होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 60 किलो से लेकर 65 किलो तक हो जाती है, जिसकी इस बॉडी को आदत नहीं होती। इस अनयूजुअल वेट गेन की वजह से हमारी बॉडी का पोस्चर भी चेंज हो जाता है और हमारी बॉडी की जो मसल्स है, जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, जो वर्टिब्रल कॉलम्स है, ये सब के अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वेट गेन होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉज ये होता है कि अगर हमारी प्रेगनेंसी चल रही है, दूसरे तीसरे हफ्ते तक हमें महीने या ट्राइमेस्टर में हमें पता चलता है कि हमारा वेट गेन ड्रास्टिकली होने लग जाता है। लाइक फ्रॉम 3rd ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड वेट गेन ड्रास्टिकली होता है। एवरी वीक यू आर गेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 1 kg। तो वो जो वेट गेन हो रहा होता है वो आपके फीटस का वेट गेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से अगेन आपकी बैक के ऊपर प्रेशर पड़ता है और आप उस पॉस्चर के साथ अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन डेवलप होता है। तीसरी बात ये भी होती है कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि जो हमारा सेंटर है खड़े होने का, वो बदल जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों बदल जाता है? क्योंकि जब सबको पता है कि जो हमारी यूट्रस होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो खुल रहा होता है, वो थोड़ा बड़ा हो रहा होता है, क्योंकि ग्रोइंग बेबी को उसके अंदर एकोमोडेट करना होता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर बढ़ता जाता है और आगे की तरफ बॉडी को धकेलता है। जिससे क्या होता है, एक फीमेल जो सीधी खड़ी होती है, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होना चाहिए, वो आगे की तरफ झुक जाता है। आगे की तरफ झुकने की वजह से क्या होता है, उसको कंटिन्यूसली एक प्रेशर मिलता है फॉरवर्ड तरीके से। अब वो जब उसको फॉरवर्ड तरीके से प्रेशर मिलता है और पीछे की बैक सपोर्ट कर नहीं रही होती है, तो वो कंटिन्यूसली एक स्ट्रेन में रहती है आपकी बॉडी, जिसकी वजह से आपको ऑफकोर्स पेन डेवलप हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स होना बहुत लाजमी है, बहुत कॉमन है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे थे, जिसकी वजह से हमें लेथार्जी, फटीग और ये सारी चीज़ों की वजह से बैक पेन होना बहुत कॉमन है। तो हम इन सारी प्रॉब्लम्स का इलाज कैसे करें? देखिए, जैसे मैंने अपनी बिगनिंग और वीडियो में आपको बताया कि कोई भी प्रॉब्लम के साथ ये समझ के कि ये तो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, उसे एक्सेप्ट करके उसे हमेशा बियर करने का सोल्यूशन नहीं होता। हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ के सोल्यूशंस है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। सबसे पहली मैं आज आपसे अपनी जर्नी और अपना जो मैं रिएक्शंस और अपने जो सोल्यूशंस यूज़ कर रही हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो आपसे शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों को, कहते हैं ना कि अगर सामने वाला आपको अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताए, अपनी सेल्फ चीज़ें बताए, तो ज़्यादा अच्छे से आप रिलेट कर पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से उसको अपनाने की कोशिश कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कुछ मेडिकेशंस के बारे में। देखिए, हम सबको पता है प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारी हमारी मेडिसिन चलती हैं, जनरली मल्टीविटामिन्स ही चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोइंग फीटस होता है, ग्रोइंग फीटस की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, जो हमारा शरीर कॉम्पनसेट कर नहीं पाता, तो हमें एक आर्टिफिशियल सोर्स से वो न्यूट्रिएंट्स खाने पड़ते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है मल्टीविटामिन्स के बारे में, कि हम मल्टीविटामिन्स लेके, जो भी हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब करे हैं, अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड, हम एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करें। हम कोशिश करें कि अगर हम बैठे हैं तो हमारी बैक इरेक्ट हो। हम कोशिश करें कि कभी भी अगर हम बैठे हैं तो हमें पीछे से सपोर्ट मिल रहा हो, कि हमारी बॉडी आगे लीन डाउन ना हो रही हो, क्योंकि अगर लीन डाउन होगी तो अगेन वो प्रेशर एक्सर्ट होगा और वो ओवरऑल आपकी बॉडी को स्ट्रेन में डालेगा, जिसकी वजह से आपको पेन कंटिन्यूस रहेगा। इसके अलावा आज मैं एक और चीज़ के बारे में बात करूँगी, जो होती है प्रेगनेंसी बेल्ट।
सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा रूटीन क्या क्या है, मैं कौन कौन सी मेडिसिन ले रही हूँ और मुझे उससे क्या क्या बेनिफिट हो पा रहा है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ उस मेडिसिन के बारे में जो मैं बहुत टाइम से ले रही हूँ और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसने मुझे काफ़ी बेनिफिट दिया है। इस मेडिसिन का नाम है सुप्राकैल 2000। ये जिस कंपनी की है वो है फार्मामेड लिमिटेड और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। 2000 इसके अंदर कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कंप्लीट पूरा हो जाता है, जिसके अंदर विटामिन डी भी है, कैल्शियम फॉलिनेट भी है, कैल्शियम सिट्रेट है, मिथाइल कोबालमिन है, मैग्नीशियम एंड जिंक सल्फेट। ठीक है, ये मेडिसिन मैं 2000 यूनिट्स में लेती हूँ बिकॉज मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट ये होगी। हो सकता है आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इसको 1500 में भी दे। सुप्राकैल के बहुत सारे सोर्सेज आते हैं, सुप्राकैल प्रो आता है, सुप्राकैल होता है, नॉर्मल प्लेन भी आता है, सुप्राकैल 2000 भी आता है। तो डिपेंडिंग आपकी बॉडी के जो वाइटल्स है या आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये मेडिसिन रेकमेंड करती है। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरी ये मेडिसिन चलती है। ये जनरली आप दिन में एक बार ही लेते हैं विच इज़ सफिशिएंट। आप नोटिस करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो आपको दी जाती है उसमें जिंक होता है। जिंक इज़ वेरी एसेंशियल। जिंक की क्वांटिटी चाहे कम हो, चाहे 4 मिलीग्राम हो, चाहे 2 मिलीग्राम हो, बट इट इज़ क्रूशियल क्योंकि आपकी बॉडी में रिपेयर का काम करता है, हीलिंग में हेल्प करता है। तो इट इज़ नाइस टू हैव सप्लीमेंट्स विच हैव जिंक इन इट। ठीक है, इसको मैं दिन में एक बार लेती हूँ एंड आई फील गुड अबाउट इट क्योंकि मुझे देखिए अभी तो मेरा 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले जब मैं 2nd ट्राइमेस्टर में थी तो अगर मैं मेडिसिन तब भी लेती थी तो क्या होता था कि मेरे एनर्जी लेवल्स नॉर्मल रहते थे, मेरे को ज़्यादा फटीग नहीं फील होता था। अब जब अब मेरा टाइम थोड़ा पास आता जा रहा है, 3rd ट्राइमेस्टर में मैं एंटर कर चुकी हूँ, तब भी मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ। लेकिन इस मेडिसिन को लेने के बावजूद भी मुझे कहीं ना कहीं फटीग ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। तो सोचिए अगर ये मेडिसिन मैं ना ले रही होती तो मेरे साथ क्या हो रहा होता। सो दैट्स वाई अगर आपकी कोई गायनेकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन बताती है देन यू शुड गो फॉर इट। दूसरी मेडिसिन जो मैं ले रही हूँ वो है लीवोजन जेड। लीवोजन जेड इज़ बीइंग मेड बाय प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये एक अच्छा आयरन का सोर्स है। आप सबको पता होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें आयरन अपना अच्छे लेवल पे मेंटेन करना ज़रूरी होता है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे हीमोग्लोबिन लेवल गिर जाते हैं और कॉन्टीन्यूसली बच्चे को आयरन जाना ज़रूरी है क्योंकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती अगर अच्छे से आयरन बॉडी में ना जाए। तो ये जो मेरी मेडिसिन है इसके अंदर फेरस फ्यूमरेट है जो अगेन आयरन का सोर्स है, वो है 152 मिलीग्राम। फॉलिक एसिड है 750, जिंक सल्फेट अगेन इट इज़ देयर इन इट। तो इट इज़ अगेन गुड सोर्स ऑफ आयरन विच आई एम ऑल्सो टेकिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और ये मैं दिन में 2 बार लेती हूँ, सुबह शाम। बेसिस अगेन मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा कम रहता है तो उसकी वजह से मुझे ये सप्लीमेंट 2 बार लेना होता है। हो सकता है कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट या आपकी ट्रीटिंग डॉक्टर आपको ये एक बार लेने की सलाह दे, तो जैसे भी वो कहें आपको लेना चाहिए। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको तरीका बताती हूँ लेने का। कभी भी इस मेडिसिन को आप खाली पेट खाने की गलती ना कीजिए क्योंकि ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग वन एब्डोमेन होती है। आपको इससे बहुत सिवियर गैस्ट्राइटिस इंड्यूस हो सकता है, आपको इससे मतलब थोड़ी बर्निंग एसिडिटी भी फील हो सकती है अगर आप इसे खाली पेट खाएंगे तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई आयरन सप्लीमेंट लें तो आपका टमी फुल हो, आपने कुछ प्रॉपर मील ली हो, उसके बाद ही आप ये खाएं। इसके अलावा दिस इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन, दिस इज़ नोन एज न्यूरोमार्क 1500। मेरे ड्यूरिंग 3rd ट्राइमेस्टर भी नहीं, 2nd ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड बिकॉज मेरे को बैक पेन स्टार्ट हो चुका था और मैंने मेरे गायनेकोलॉजिस्ट से जब सलाह ली तो उन्होंने मुझे ये वाली मेडिसिन इंट्रोड्यूस करी। और जब मैंने ये मेडिसिन खानी शुरू करी तो 1-2 वीक्स में तो मेरा पेन वैसे ही था, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। लेकिन 2 वीक्स ऑनवर्ड्स मेरा पेन में बहुत रिलीफ आया, मुझे बहुत बेटर लगने लगा। मतलब अगर अब आप ये सिचुएशन ये है कि अगर मैं एक दिन ये मेडिसिन मिस कर देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा बैक पेन बढ़ गया है। इट इज़ अगेन नॉट एनी पेन किलर, नथिंग, इट्स जस्ट अ प्योर सोर्स ऑफ विटामिन दैट इज़ मिकोबालमिन। ठीक है, इसके अंदर 1500 MCQ प्लेन एक विटामिन है जिसकी वजह से मैं अगर लेती हूँ तो मेरे को बैक पेन में बहुत हेल्प होता है। उसके अलावा हम सबको पता है विटामिन डी इज़ वेरी क्रूशियल, वेरी एसेंशियल। हम सबको पता ही है अपराइज G3 के नाम से, कॉलिकैल्सिफेरॉल के नाम से ये मेडिसिन आती है, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स में होती है। इसको हफ्ते में एक बार खानी होती है। ये नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ भी खाती हैं बिकॉज विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर डेप्रिशिएट होता ही रहता है और हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि ज़्यादा हम सनलाइट में नहीं जाते, इंडोर रहते हैं। तो ये एक मेडिसिन है जो स्पेसिफिकली नॉट फॉर मतलब ये सिर्फ
प्रेगनेंसी की मेडिसिन नहीं है, ये आप अदरवाइज भी ले सकते हैं और इट इज़ वेरी गुड फॉर विटामिन डी। इनमें से कोई भी एक ऐसी मेडिसिन नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ली जाए। ये बेसिकली जो मैं आपको बता रही हूँ सारे मल्टीविटामिन हैं, बेसिकली कैल्शियम, आयरन और फेरस सल्फेट या इन सब चीज़ों का ये सोर्सेज हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ होने के चांसेस हो जाते हैं। सो ये तो रही मेरी मेडिसिन की कहानी। देखिए, मैं अगेन आपको एक ही चीज़ की सलाह दूंगी, अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको कोई मेडिसिन विटामिन वगैरह एडवाइस करें तो प्लीज़ आप उसे कंटिन्यू कीजिए। मैं ये जब प्रेग्नेंट होते हैं हम लोग तो फिर एक बहुत हमें मतलब बहुत तरह की सलाह, बहुत तरह की मेड्स, बहुत तरह की हर इंसान के पास हमें कुछ ना कुछ समझाने के लिए होता है, लेकिन सबसे ट्रू सेंस में हमें क्या फॉलो करना चाहिए वो एक गायनेकोलॉजिस्ट या एक ट्रू फिजिशियन जो आपके केस को शुरू से लेकर एंड तक जानता है या उसे ट्रीट कर रहा है, उसी की सलाह के अनुसार चलना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहती कि हमारे बुज़ुर्ग हमें गलत गाइड करते हैं, लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग गाइड करते हैं कृपया उन्हें भी कीजिए, लेकिन उसके वजह से अपना जो आपको एक्चुअल ट्रीटमेंट लेना है उसको निगलेक्ट मत कीजिए। जहाँ पे दवाइयों की ज़रूरत है वहाँ पे दवाइयाँ ही काम आती हैं, जहाँ पे सलाह की ज़रूरत है वहाँ पे सलाह की ही काम आती है। तो किसी भी रूप में अगर आपको कोई डॉक्टर, क्योंकि मैंने अमूमन अपने पेशेंट्स को भी ये करते हुए देखा है कि डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कुछ मेडिसिन हमारे बेनिफिट के लिए और हम उसको स्किप कर देते हैं ये सोच के कि यार ये तो प्रेगनेंसी में होता ही है, लेट्स बियर इट, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे नहीं सोचना। अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने कोई चीज़ आपको बताई है और स्पेसिफिकली अगर वो विटामिन और मल्टीविटामिन की बात है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप उन्हें लेने में कोई संकोच करें, ठीक है। उसके बियॉन्ड मैं भी यही कहती हूँ कि हर बीमारी, हर प्रॉब्लम के लिए भी दवाइयाँ लेना सही बात नहीं है। कुछ अपने आप को मॉड्यूलेट करके भी आप ठीक कर सकते हैं, जैसे कि नॉन जुडिशियस यूज़ ऑफ पेन किलर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप ऐसा ना करें। कहीं पे शरीर में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, आई मीन इट इज़ वेरी नॉर्मल इन प्रेगनेंसी, होता है, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए थ्रू डाइट और या थ्रू विटामिन या थ्रू एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स या अपने खाने की डाइट को इम्प्रूव कर लीजिए कि आपको ये बाहर से विटामिन खाने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर उसके अलावा भी आपको रिलीफ नहीं आ रहा तो सुपरफिशियल ऑइंटमेंट्स लगा लीजिए, लेकिन माउथ से पेन किलर्स लेना इज़ वेरी डेंजरस, शुड नॉट बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विदाउट एनी रीज़न। लेकिन अगर आप विटामिन की बात करते हैं तो आप वो खा सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की ग्रोइंग फीटस की वो नीड होती है, जिसको अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो हो सकता है लेटर ऑन जाके आपके बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए या फिर आप ही को कुछ प्रॉब्लम हो जाए। अब मैं बात कर लेती हूँ प्रेगनेंसी बेल्ट के बारे में। देखिए, एक प्रेगनेंसी बेल्ट आती है, मेरे पास है वो बेल्ट, मैं आई विल जस्ट शो यू। इट इज़ लाइक दिस। मेरे पास ये टाइनॉर कंपनी की है एंड इसका नाम है प्रेगनेंसी बैक सपोर्ट बेल्ट। इट इज़ वेरी नाइस, इट गिव्स सपोर्ट टू योर बेली लाइक दिस, ठीक है। ये आपके यहाँ से भी आपको सपोर्ट देती है, आपका लोअर बेली जो बढ़ रहा होता है उसको यहाँ से भी सपोर्ट देती है, जिसकी वजह से आपको बैक में सपोर्ट मिल जाता है और आपको पेन की संभावना कम हो जाती है एंड यू फील मच कंफर्टेबल। आपको मैं इसका अपना पर्सनल रिव्यू भी बताती हूँ। ये मेरी बेल्ट है, दिस इज़ वॉट आई एम यूजिंग, आई यूज़ इट डेली। और इसके 2-3 बेनिफिट्स जो कोई नहीं बताएगा उनमें से एक बेनिफिट ये है कि देखिए, आप सबने नोटिस करा होगा जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो फिर अगर हम स्नीजिंग करते हैं, कॉफिंग करते हैं, उस इम्पल्स की वजह से भी कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा ये जो लोअर एरिया होता है एब्डोमेन का, उसमें एकदम से नस चढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं, या हमें अचानक से पेन डेवलप स्टार्ट हो जाता है। ये अगर आप पहन के रखेंगे और उसके बाद अगर आप कॉफ कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, तो आपको वो पेन डेवलप नहीं होगा, बिकॉज आपकी एब्डोमेन का जो वो लोअर एरिया है उसको ऑलरेडी सपोर्ट मिला रहेगा, तो आपको वो पेन नहीं मिलेगा। बियॉन्ड दैट, आपकी बैक का जो मैं पॉस्चर की बात कर रही थी कि आपकी पॉस्चर अच्छा सा हो, आप स्ट्रेट बैठे, ये ऑटोमेटिकली, बिकॉज इसके बैक पे ये सपोर्ट बना होता है, ये ऑटोमेटिकली आपकी बैक को स्ट्रेट रखता है, तो एक ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से अगेन आपका बैक पेन कम हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके एब्डोमेन के ऊपर वाले एरिया के ऊपर ये बेल्ट आ जाता है, तो ये आपको ऊपर से भी सपोर्ट देता है। तो ये आपको 2 तरह से सपोर्ट दे रहा है, आपको नीचे से सपोर्ट दे रहा है लोअर एब्डोमेन पे, आपके अपर एब्डोमेन को भी सपोर्ट दे रहा है, आपके बैक को भी सपोर्ट दे रहा है। तो जिनको भी बैक पेन ज़्यादा रह रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आई वुड रिकमेंड कि आप वो ये यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोगों ने मुझे बोला, लाइक मेरे पेशेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं हु टेल मी एंड सजेस्ट कि मैम इससे बेबी को ना बहुत सफोकेशन हो रही होगी, आपने टाइट पहना है। ऐसा कुछ नहीं होता, बेबी हमारे वूम के अंदर है,
उसको बाहर से कोई ऐसा प्रेशर नहीं दे रहे कि उसको सफोकेशन हो जाएगा. इट्स ऑल जस्ट अ मिथ. मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस कि ये काफ़ी अच्छे से आपको सपोर्ट देगा. आपका बैक पेन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलीफ हो जाएगा और आप खुद अपनी प्रेगनेंसी में थोड़ा लाइट फील करेंगे. क्योंकि देखिए, थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते ही फटीग, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है. स्लीपलेसनेस, ये सारी कॉमन चीज़ें जो होंगी, इनके ऊपर आप मच नहीं कुछ कर सकते. फटीग होना लाजमी है, ब्रेथलेसनेस होना लाजमी है. आप लोगों ने नोटिस करा होगा, जब मैं आपसे बात भी कर रही होती हूँ कंटिन्यूसली, आई टेंड टू फील ब्रेथलेस बिकॉज इट इज़ कॉमन. अब इस ब्रेथलेसनेस के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, लेकिन हाँ, ये जो बैक पेन है इसके ऊपर तो मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ रेमेडियल इफेक्ट कर सकती हूँ. कुछ अगर ऐसी चीज़ें करूँगी जिससे मेरे को बेनिफिट हो रहा है, तो आई वुड डेफिनेटली फील कि मैं आप लोगों से भी वो चीज़ें शेयर करूँ. क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ज़रूर ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम्स रही होंगी. उनको नहीं रही होंगी तो उनके रिलेटिव्स को रही होंगी, उनके आस पड़ोस में किसी को रही होगी. तो मुझे लगता है कि मैं कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे मुझे बेनिफिट हो रहा है वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँ, जिससे वो भी उस चीज़ों का बेनिफिट ले सकें. सो फ्रेंड्स, आज के कंटेंट में बस इतना ही. फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जिससे आपको ज़रूर से कोई ना कोई बेनिफिट हो. आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, अगर आप मेरे क्लिनिक में सब्सक्रिप्शन करके आते हैं मेरे चैनल को, तो आपको फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी. उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे. इसके अलावा मेरे क्लिनिक के थ्रू ऑल इंडिया आपको मेडिसिन अवेलेबल हो सकती हैं विद मिनिमल कोरियर चार्जेस एंड एवरीथिंग. और आउट ऑफ इंडिया भी हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं. आप किसी भी शहर कहीं पे भी रहते हो तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं. आपको मेडिसिन पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं. अगर मुझसे आपको कंसल्टेशन लेनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी टीम आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी. टिल देन, प्लीज़ कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय फॉर नाउ.